नमस्ते बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो वो कैसे होता है, तो सबसे पहले हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, उसके बाद उसमें एसिटिल कोएंजाइम फॉर्म होता है, फिर वो एसिटिल कोएंजाइम जो है वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसका एसिटिल का हमने एसिटिल को ब्रेक होते हुए देखा, साइट्रिक एसिड बनता है, CO2 बनता है, H2 बनता है, NH2 FADH2। अब तीसरी प्रोसेस आती है। तीसरी प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इसको अच्छी तरीके से समझना, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है यानी हाइड्रोजन का लॉस होता है, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर हाइड्रोजन चले गए उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन किसको बोला जाता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है उसको रिडक्शन बोला जाएगा, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है उसको रिडक्शन बोला जाएगा। पर ऑक्सीडेशन इसको बोला जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो NADH और FADH2 है इसका होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीनिंग ये जो हाइड्रोजन है ये रिलीज हो जाते हैं, इसमें से चले जाते हैं, यानी इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी ये हाइड्रोजन जो है वो चले जाते हैं और बचता है NAD FAD। अब ये जो हाइड्रोजन चला जाता है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और यहाँ पे H2O बना लेता है, और ये जब यहाँ से रिलीज होते हैं NADH2, जब हाइड्रोजन रिलीज होते हैं तो इसमें जो है वो ATP बनते हैं। NADH2 में 3 ATP बनते हैं और FADH2 में 2 ATP बनते हैं। और इस प्रकार ATP यानी क्या है, डायरेक्ट एनर्जी, हमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और हमें एनर्जी महसूस होती है। समझ में आ गया, एक बार पढ़ता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए आपके इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन। मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 एंड FADH2 आर फॉर्म ड्यूरिंग दी अबव प्रोसेस। तो सारे प्रोसेस में ये NADH2 और FADH2 फॉर्म हुए आर पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, और ये पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ड्यू टू दिस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर ऑब्टेन फ्रॉम ईच NADH2, यानी हाइड्रोजन निकल जाता है और NADH2 से 3 ATP मॉलिक्यूल जो है वो हमें मिलते हैं, ईच NADH2 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फ्रॉम ईच FADH2, और FADH2 से 2 ATP के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। ATP यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्म है। देखिए अगर आप पहले पार्ट से वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बीच में देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के जो है वो FADH2 फॉर्म करता है। बिसाइड ATP अब ये H2O निकल रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल आर ऑल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन। तो वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन ऑपरेट इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, और इस तरीके से जो ग्लूकोज है, देखिए ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से प्रोसेस से स्टार्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, फिर उसका साइट्रिक एसिड बनता है, एसिटिल कोएंजाइम बनता है, उसका साइट्रिक एसिड बनता है। इस प्रकार से ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक। एंड मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड H2 आर प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ, तो H2 भी बन रहा है, CO2 भी बन रहा है। इस प्रकार से ये सारी प्रोसेस जो है हमें देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये जो तीसरी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बाकी हम ATP NADH2 वो क्या है बाकी का वो भी नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद क्रेब्स साइकिल यानी जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये तीनों के तीनों अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आ गए तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।